नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्त। देखिए, आज हम पूरे कंप्लीट संविधान का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। 101 वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। एक का एक क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। ये एक रिवीजन वीडियो है, हमारी तरफ से रिवीजन वीडियो नहीं है, ये आपके लिए रिवीजन वीडियो है। समझ रहे हो, मतलब आपने जो भी पढ़ा है ना, उसी का रिवीजन है ये। तो हमारी तरफ से तो पहला वीडियो है ये, लेकिन आप लोगों का ये रिवीजन हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर करने वाले हैं। लाजवाब प्रश्न होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। चलो तो शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आप मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है अभी 2 दिन के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लास, नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ आपको जस्ट 289 में मिल रहा है। सब कुछ 289 में। आप अभी ज्वाइन कीजिए, अभी। क्या पता आप जब वीडियो देख रहे हैं ऐप के ऊपर पहुंचे तो ऑफ़र ख़त्म हो जाए। जस्ट 2 दिन के लिए ऑफ़र था, तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, शुरू करते हैं अपन। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान। दोस्तों, 42 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी संविधान का नाम दिया गया है। इसी को लघु संविधान कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये हुआ था 1976 के अंदर। देखो, 42वां और 44वां संविधान संशोधन को याद करने में कई बार दिक्कत आ जाती है। एक तो था 42वां संविधान संशोधन, एक था 46वां संविधान संशोधन। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे 48वां था, तो हम पर अगर इससे भी इम्पोर्टेंट की बात करें तो 44 नंबर का था, 44वां। अब देखो, ये जो 2 संविधान संशोधन है ना दोस्तों, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पूरे जो हमारा संविधान है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन दोनों की ही बातें करी जाती हैं ज़्यादातर। तो इन दोनों के बीच में लगा दो आप प्लस, ठीक है। 4 और 2 6, 4 और 4 8, ठीक है। ये तो हुआ था 1976 में और ये हुआ था 1978 में, ठीक है। ऐसे ये ट्रिक है, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ये 1978 में हुआ, तो याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हमारा जो संविधान है, इसका जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? वो नाम है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 नंबर के प्रश्न में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? बताइए। प्रस्तावना को? यस सर, ऑप्शन तो है नहीं, आप पूछ रहे हैं बताइए। तो आदत पड़ी हुई है, क्या करें दोस्तों, आदत से मजबूर है ना, तो भूल जाता है कि बताइए, है ना। ऐसे आप माइंड मत करना, बट भूल जाएगा कभी कभी, क्योंकि आदत ही हो गई है अभी तो बताने की, पूछने की आपसे। तो याद रखिएगा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला है अपना, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? जो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1 है ना, इसमें पूछ रहा है कि हमारे देश को क्या बताया गया है। हमारे देश को राज्यों का संघ बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना। यूनियन शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? मौलिक अधिकारों की संख्या। तो देखो, पहले तो थी 7, अब हो गई है 6। जो संपत्ति का था ना, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया उसको, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये 6 हो गई है। क्लियर है? चलो अब आगे हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं ना, तो किसको देंगे दोस्तों? देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ऐसे करके आप इनको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष किसे देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं, स्पीकर को। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए आप, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? होते थे नहीं, थे कर लीजिए आप। स्थायी अध्यक्ष, एक तो थे अस्थायी अध्यक्ष, है ना, और एक थे स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपको करना है अस्थायी, करना है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे स्थायी। स्थायी तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की अगर हम बात करें ना भारतीय संविधान के, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन दोनों के बारे में आपको पता ही होगा। बैठक हुई थी 9 दिसंबर
है ना, उसमें तो इनको बनाया गया था। 11 दिसंबर वाली जो बैठक हुई थी उसके अंदर इनको बनाया गया था। 13 दिसंबर वाली बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो बाद में जाके स्वीकृत किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते थे, ये हो गया है अपना। अगला देखिए, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है दोस्तों, ये पूछ रहा है। हमारा जो देश है इसमें आपातकाल कितनी बार लग चुका है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, हमारा जो देश है इसके अंदर 3 बार आपातकाल लग चुका है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं ना दोस्तों, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक के जो आर्टिकल्स है ना दोस्तों, इनके अंदर आपातकाल के बारे में बताया गया है, कैसे क्या लगेगा, क्यों लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, कौन लगाएगा, ये सब बातें आपको आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक मिल जाएंगी। आपातकाल में केंद्र सरकार जो होती है ना, वो सर्वशक्तिमान होती है दोस्तों, है ना। जो भी राज्य सरकारें होती है ना, इवन आप कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होती है। जैसा केंद्र सरकार बोलेगी वैसा ही करना पड़ता है, बट कंडीशन आपातकाल वाली होनी चाहिए। राष्ट्रीय आपात उन परिस्थितियों में लगाया जाता है जब पूरे देश में कोई भी भाग हो, या देश का किसी भी भाग हो, या फिर पूरे देश के अंदर सुरक्षा को लेके, या युद्ध जैसे बाह्य आक्रमण वगैरह, सशस्त्र विद्रोह, इन सब का खतरा उत्पन्न हो जाता है ना, तब ऐसी कंडीशन आती है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, तो वो आर्टिकल कौन सा है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 17 याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, संसद के 3 अंग कौन से होते हैं। संसद के 3 अंगों की बात करी जा रही है दोस्तों, है ना। संसद के 3 अंग कैसे याद करोगे, स, र और ल, सरल से याद कर लेंगे। स से हो जाएगा दोस्तों क्या, अभी सॉरी सरल को छोड़ो, सरल से हम आपको बाद में याद करवाते हैं, अभी एक बार इनको देख लीजिए। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दो तो क्या है, ये तो क्या है, सदन है, और ये एक पद है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति होता है 5 साल के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए, आप यहाँ पे सरल से जो मैं आपको याद करवा रहा था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। स से हम करेंगे संसद, ठीक है, र से हम करेंगे राज्यसभा, ल से हम करेंगे लोकसभा, क्लियर। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81, मतलब संसद का जो गठन की बात करी गई है ना, आर्टिकल नंबर 79 में करी गई है, और राज्यसभा गठन की बात करी गई है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा गठन की बात करी गई है आर्टिकल 81 में। इनको आप याद कर लोगे, ट्रिक है, बेहतरीन, याद कर लेना। आगे चलो, शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है। शून्यकाल जो चलता है उसके टाइम पीरियड की बात करी जा रही है। 1 घंटे का होता है शून्यकाल, ध्यान रखिएगा। 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है ना दोस्तों, ये शून्यकाल का ही टाइम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, वो सभी जो विभाग के मतलब मंत्री होते हैं ना, उनसे प्रश्न पूछता है कि आपने क्या क्या कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्या नई नीति ला रहे हो आप, है ना। इन सब के बारे में चर्चा करनी पड़ती है और उनको जवाब भी देना पड़ता है। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को दोस्तों, वो है हमारा अमेंडमेंट नंबर 42। मैंने आपको बताया 4 और 2 6, 4 और 4 8, 6 और 8, ये तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 44वां 1978 में, याद कर लोगे ना। तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो देश है दोस्तों केवल और केवल भारत का। भारत का जो संविधान है ना, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। सबसे वृहद संविधान है भारत का। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, ये भी एक प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न जो आप सभी जानते होंगे आई थिंक। यहाँ पे क्या होगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों, ये चीज़ें आपको कैसी लगती हैं, आप एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया करो यार। ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। देखो, आपके लिए ही रात दिन मेहनत करते हैं हम, है ना। तो इसके लिए आपको केवल और केवल कितना सा करना है, बस जस्ट शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में,
व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आप कर सको। लाइब्रेरी में आप रहते हैं तो अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो। देखो ये कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, बस इतना सा काम है। अगर आपको पसंद आता है ना कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा जो मैटर है ये सब, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। बाकी फालतू की चीज़ें तो क्यों ही करोगे आप। अगर आपको खुद को अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, बताइए। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन से संबंधित आर्टिकल याद कर लेना 51 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 51 के। आगे चलते हैं। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, बताइए। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है, जल वाली, स्थल वाली और वायु वाली, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है ना, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही भारत का सर्वोच्च पद भी होता है और प्रथम नागरिक भी होता है। 21 देखो। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक समय का जो टाइम होता है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। प्रश्नकाल के ठीक समय के पहले के जो काल होता है उसको कहा जाता है शून्यकाल। ठीक बाद का काल, सॉरी, शून्यकाल होता है। ये भी 1 घंटे का ही होता है, जैसे प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है ना, वैसे शून्यकाल भी 1 घंटे का होता है। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, है ना। तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट था, है ना। तो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो 61वां संविधान संशोधन था दोस्तों वो। तो ये हुआ था 1989 के अंदर, ठीक है ना, 1989 में। इसके अंदर 18 वर्ष कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा करके मतदान की उम्र। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी, बताइए। मौलिक अधिकार दोस्तों यहाँ पर हम आंसर करेंगे अमेरिका के अंदर, यूएसए में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको समाप्त किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों ऐसी स्थिति ना तो कभी आई है हमारे देश में, और उम्मीद हम करते हैं, प्रे हम करते हैं गॉड से कभी आए भी ना ऐसी परिस्थिति कि हमारे देश में कभी वित्तीय आपातकाल लगे। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रिट जारी करने की शक्ति है। 5, 4, 2, 1, जो भी आंसर आप कर सकते हो। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होती है दोस्तों। ये टोटल रिट होती है 5 टाइप्स की, 5 प्रकार की रिट। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी होती है। तो एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आप हेबियस कार्पस भी बोल सकते हो। एक होती है परमादेश, राइट। इसके अलावा एक होती है प्रतिषेध, है ना। एक होती है उत्प्रेषण और एक होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा होती है, ठीक है ना। ये 5 होती है, इनको आप याद कर लेना, प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकार परीक्षा मतलब को वारंटो बोल सकते हो आप इसको, उत्प्रेषण सर्शियोरेरी बोल सकते हो। 27 नंबर का प्रश्न देखिए। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। ये लगा था पंजाब के अंदर। तो ऑप्शन पंजाब आपको मिलेगा, वो कर देना। ये 28 जून को लगा था 1951 के अंदर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक जो कर्तव्य है ना दोस्तों, इनको लिया गया है रूस से। रूस का जो संविधान था वहाँ से हमने ग्रहण किया है, वहाँ से प्रेरित है मौलिक कर्तव्यों की धारणा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये आप कर दीजिएगा दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, हाँ, दक्षिणी अफ्रीका कर देंगे हम। संविधान की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है।
तो संविधान की जो भाषा है ना दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो हमारी प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, जो CAG होता है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति दोस्तों प्रेसिडेंट करता है। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है पद के ऊपर भी। आगे चलते हैं 33 देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, SC को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसमें भी आप अमेरिका कर दीजिएगा। आगे हम चलें 35 में, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है, क्या बताएंगे आप इसमें। इसमें बताएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। समझ गए ना भाई, केवल राष्ट्रपति का पद खाली होना तब तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, लेकिन अगर दोनों ही पद खाली हैं, दोनों ही राष्ट्रपति के पद को नहीं संभाल सकते, कंडीशन ऐसी बन गई है, तो फिर भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो संभालेगा। अब आप कहेंगे सर ये भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना वो संभालेगा। चलिए 36 देखिए अब आप, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान की 22 भाषाएं जो हैं भारत की, उनके अंदर संविधान के अंदर पूछ रहा है कि 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, कौन से शेड्यूल में है। देखो अनुसूची की संख्या है 12। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है तो इसमें 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। आगे चले हम तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। हमारे देश की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। समझ गए, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होती है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या समता, और सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है कंप्लीट भारतीय संविधान की प्रेम्बल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या 38 नंबर का, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्दों को शामिल किया गया था। मैंने अभी शब्द बताए ना आपको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ठीक है ना, इन शब्दों को शामिल किया गया था। आगे अगर हम चलते हैं 39 में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है, बताइए। अभी बताया ना मैंने आपको, इंडिया और भारत, है ना, क्या कहा, हम भारत के लोग, तो भारत पुकारा गया है ना इसमें। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 40 नंबर का, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है। तो नीति निर्देशक से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप आयरलैंड कर देना आंख बंद करके, ठीक है। 41 देखिए आप, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है। भारत का जो संविधान है इसको किसके द्वारा अपनाया गया है दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है दोस्तों इसे, ठीक है। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। तो 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जो टाइम पीरियड था ना दोस्तों वो था 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक, ठीक है, 2 बार बने थे। 43 देखिए, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। वाली तो नहीं, वाला ही कर लीजिएगा इसको आप। तो कौन थे वो, मोरारजी देसाई थे, याद रखना नाम। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया गया है या फिर बनाया जा सकता है या बनाया जाता है तो अपने पद पर कितने दिनों तक वो रह सकता है।
संसद के अंदर जो सदन है ना, किसी भी सदन की बात कर रहा है ये, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, लिखने में दिक्कत आई है, यहाँ पे टाइप हुआ नहीं है ठीक से। तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर बनाया है तो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है वो, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 महीने तक वो रह सकता है। आगे देखिए 45, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में जो अनुच्छेद है ना उसका नाम है आर्टिकल नंबर 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए लोकसभा की कार्यवाही अगर आपको सुचारू रूप से चलानी है तो? 1/10 का उपस्थित होना बनता है, मतलब 10% का, ठीक है ना। जैसे 550 है ना, तो 550 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 55 हो गया। तो 55 सदस्य होने आवश्यक है उसमें। आगे चलते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के अंदर देखो, राज्यसभा जो होता है ना उच्च सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, एक स्थायी सदन होता है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 ईयर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर, इनके द्वारा जो वार्षिक बजट होता है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा जो है ना ये निम्न सदन होता है, लोगों का सदन भी कहा जाता है। ये अस्थायी सदन होता है, इसको भंग भी किया जा सकता है। इसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। हर 5 साल के बाद में नई लोकसभा का निर्माण होता है, जगह का नहीं दोस्तों, उसमें चलाने वाले लोगों का। आगे चले हम 49, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार बताऊं, बहुत ही बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना वो होगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे चले हम, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? क्या मतलब है इसका? गाइज इसका मतलब है सभी धर्मों का समान महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है भारत को। 51 देखिए, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता वो है केवल और केवल गोवा। याद रखिएगा, गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है। 52 देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? संविधान का वो कौन सा भाग है जहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है? तो भाग पूछ रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों संबंधित, तो आप बता देना चौथा तो भाग है। और अनुच्छेद पूछ रहे तो 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक के तो अनुच्छेद आएंगे इसमें, और भाग अगर आपसे पूछे तो भाग बता देना चौथा। आगे चले हम, तो अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आर्टिकल 14 जो है वहाँ पे कानून की समानता की बात कर रहा है, तो ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से, ठीक। आगे चले हम, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, लोकसभा में 2। हालांकि ये अब कैंसिल हो चुका है, वैसे मामला आएगा नहीं क्वेश्चन इस तरह से। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछे ना तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो अगर इनकी हम बात करते हैं, टोटल डेज की बात करें ना दोस्तों, तो टोटल दिन ये रहे थे 286 दिन ऑफिस, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ऑफिस। देखो इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 16 साल तक, 16 ईयर तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब इस टाइम इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और 1952 तक इनका टाइम पीरियड चला था, ठीक है ना, 15 अप्रैल 1952 तक, 15 अप्रैल 1952 तक। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होता है 15 अप्रैल से वापस से, है ना, और टाइम पीरियड चलता है 17 अप्रैल 1957 तक, सेकंड टाइम पीरियड था। थर्ड टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 17 अप्रैल 1957 से लेकर के 2 अप्रैल 1962 तक का टाइम पीरियड था इनका। याद रहेगा सब कुछ, ये ऐसे करके 3 बार रहे थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? हमें वोट देने का अधिकार देता है, तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 326, ठीक है ना, 3 दूनी 6, ओके, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, 57 नंबर का प्रश्न देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? दोहरी नागरिकता दोस्तों वो देश है अमेरिका, यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? कौन से अनुच्छेद के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है? आर्टिकल 19, इसमें सारी प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में लिखा हुआ है।
तो इसकी स्वतंत्रता संबंधित आर्टिकल आए तो 19 कर देना। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और आप सभी भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, उच्च न्यायालय हर राज्य में है, हर केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है, ठीक है ना। चलिए 61 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? हमारे संविधान को कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 52। 52 नंबर के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का सर्वोच्च पद होगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार BN राव को, याद रखिएगा, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 63 देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों के बारे में पूछे तो 12 कर देना। शुरुआत में 8 थी मूल संविधान में, फिर 12 हो गई, 9, 10, 11, 12। ये चारों अनुसूचियां जो है ना, ये संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी, है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जरा बताना। झंडा समिति के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है, कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है? बताइए कौन सा संविधान का संशोधन है वो? तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा हमारा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम सदस्य 552, कितने? 552 होते हैं। अधिकतम है लेकिन प्रेजेंट टाइम में 545 हैं, 545। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बताइए किस अधिनियम के द्वारा? गाइज वो अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं ना, इनका निपटारा कहाँ होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होता है इनका भी निपटारा। आगे चले हम, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? 61 नंबर के आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, प्रक्रिया चलाई जाती है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 71 देखो, भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? कौन सा उच्च न्यायालय है भारत का? दोस्तों इलाहाबाद वाला जो उच्च न्यायालय ना, वहाँ पे सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, जरा बताना। सुपर कैबिनेट योजना आयोग, यानी कि जो नीति आयोग है ना, उसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। पहले योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया। 2015 से 1 जनवरी से नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? संसद की जननी, दोस्तों संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को, ठीक है ना, याद हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 74 में, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 21 के, ठीक है ना भाई, आर्टिकल 21 के में। आगे हम चलें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बात करी गई है? उपाधियों का अंत, गाइज उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंदर। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो इस अधिकार को कहा जाता है साथियों मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। 77 देखिए, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? सर्वाधिक बार, तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? संविधान के निर्माण के टाइम पीरियड में 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम में 12 है, इनकी हमने बात करी है अभी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना, संघीय शक्ति समिति। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, तो ये तो आप जानते ही है। अगला देखिए, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? हमारा जो देश का संविधान है इसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, ओके। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद हो जाएगा ना। चलो
नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की भाषा उस तेजस से लिखी गई, ये भी ध्यान रखना है। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? प्रस्तावना के अंदर संशोधन 42 नंबर का संविधान संशोधन था ना, इसी के द्वारा किया गया था 1976। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई दोस्तों, याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों, पहली जो बैठक थी ना, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 2 प्लस कर दो, 11 दिसंबर 1946 को, 2 प्लस फिर कर दीजिए 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। प्रथम बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, याद रखेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। एक बार रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन अभी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? स्थायी अध्यक्ष हमने देखा राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को, जो सेकंड मीटिंग थी ना उसके अंदर। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, कहीं आप है ना संविधान सभा की मत कर देना। 13 मई इंपॉर्टेंट है, 1952 को हुई थी। कई लोगों की याद नहीं रहेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया है 14 वर्ष से कम बच्चे जो हैं कारखानों में काम नहीं कर सकते, आर्टिकल 24 में वर्णित है। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? दास्ता का चार्टर कहा है, दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। 1935 का जो अधिनियम था ना दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा अधिनियम था वैसे तो, और इसके तहत भी भारत का शासन चलाया जा सकता था। भारत को नए संविधान की जरूरत नहीं थी, ऐसा कई लोग कहते थे, कई मानते थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, ये प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 95 देखिए, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 92 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? BDMS याद करिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनसे आप याद कर सकते हो, 4 हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, याद रखिएगा। 97 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? साथियों, ये थे हीरालाल जे कानिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? जो 7वीं शेड्यूल है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लिखा हुआ है। इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, कानून व्यवस्था है यहाँ पे, उनके बारे में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था, प्रिम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर। 99 हो गया। 100 देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब भारत को एक संविधान दिया जाएगा? जनवरी 22, 1947 को, ठीक है ना, याद रखोगे। 22 जनवरी 1947 को, है ना, 26 जनवरी को फिर आया गया था 50 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने, तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 101 प्रश्न आपके होते हैं खत्म। पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ऐसा अगर आप करते हैं तो खुशी होगी हमें। और आप ऐप डाउनलोड कीजिए मान एजुकेशन, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। ये सब जो क्लासेज होती है ना, उनकी भी आपको वहीं पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, PDF वगैरह मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऑफर चल रहा है 2 दिन के लिए, बहुत ही बेहतरीन ऑफर। जस्ट नाम मात्र के शुल्क में आप लोग को वहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अभी ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।